नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी जानकारी देगा आपको कि आपने आज तक नहीं जानी होगी। ऐसी जानकारी आपके संज्ञान में आज तक नहीं आई होगी, न कहीं पढ़ा होगा, न आपने कहीं सुना होगा। और दोस्तों, निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि जानकारी हमारे रामचरितमानस में है, तुलसीकृत रामचरितमानस में। दोस्तों, जो ये कहते हैं इन धर्म शास्त्रों के समर्थक कि हमारे देश का विज्ञान जो है बहुत बढ़ा चढ़ा था। उस समय जो है पता नहीं कितने विमान बनते थे, कितने ही ऐसे प्रक्षेपास्त्र बनते थे, अग्निबाण बनते थे, और कुछ जो है ऐसे बाण होते थे कि जो पृथ्वी को फाड़ करके पानी जो है निकाल देते थे। तो दोस्तों, बड़े बड़े विचित्र बाण होते थे, लौटे आते थे। वो बाण जो है शत्रु को मारकर अपने लक्ष्य को भेद कर वापस तर्कस में आ जाते। ऐसी तकनीक थी दोस्तों, और काश ही आज तकनीक होती तो भारत जो है इतने दिनों तक न गुलाम रहता, और न आज जो है सीमाओं पर जो घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान और चीन के द्वारा, वो कदापि नहीं होती। दोस्तों, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तुलसीदास जी ने बताई है इस रामचरितमानस में दोस्तों, कि आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा विज्ञान पहले हमारे देश में था, ये इससे सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं, ऐसा विज्ञान जो है किसी देश के पास नहीं था, ऐसी टेक्नोलॉजी किसी देश में नहीं थी, केवल हमारे भारत में ही थी दोस्तों। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है बाणों की थी, और बाण जो है कितने मारक थे कि वो अयोध्या से लंका तक मार करते थे, सीधे जो है लंका तक पहुंचते थे अयोध्या से बैठे बैठे। और ये राम जी के जितने पूर्वज थे, पितामह, प्रपितामह और पिताजी, सबके पास थी ये टेक्नोलॉजी। इस तरह के बाण थे कि अयोध्या से बैठे बैठे ही और रावण के छक्के छुड़ा देते थे, और रावण को जो है परेशान कर देते थे, व्यथित कर देते थे कि ये बाण जो है क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सोचने को मजबूर कर देते थे दोस्तों। लेकिन और ये दशरथ जी के पास भी थे ऐसे बाण। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ तो फिर ये दशरथ के बाण और इन पूर्वजों के बाण कहाँ चले गए, और राम जी को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अन्यथा जो है वो बाण होते तो अयोध्या से ही रावण का खात्मा, पूरी लंका का खात्मा किया जा सकता था दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप देखें, और फिर थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी आपका है इसमें, तो आप हंसते भी रहेंगे दोस्तों। हंसना स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभप्रद है। तो आइए सुनते जाइए दोस्तों। देखिए, रावण को मालूम पड़ गया है कि मेरे मारने वाला नारद आदि ब्रह्मा आदि से पता चला। तो रावण जब ये खबर सुनता है तो उसने जो है क्या है, प्रभु राम को जान से मार देने का निश्चय किया कि मैं जान से ही मार दूंगा। जैसे कंस ने जो है सुन करके के 8वां पुत्र मारेगा देवकी का, तो सारे उनको मारता रहा, जो भी बच्चे पैदा होते रहे। इसी तरह रावण ने भी सोचा कि क्यों न मैं राम को जन्मते ही मार दूं। उसने सोचा कि सारे सूर्यवंशी तो मेरे अधीन है। ये सूर्यवंशी जो राजा थे वो सब रावण के अधीन थे, तो वो मेरा क्या विध्वंस करेंगे। फिर भी उसने वहां कुछ राक्षसों को नियुक्त कर दिया अयोध्या के इर्द गिर्द जो है, और उन्हें सजग रहने का आदेश दिया, भाई सावधान रहना कि उत्पत्ति व मरण जब जाकर जय विधि होय, कर समेत वृतांत सो पहुंचावे सब सोय। उत्पत्ति या मरण जिसका जब जिस प्रकार हो, यह वृतांत हमें पहुंचाए और कर पहुंचाए। उसने कह दिया अपने सामंतों से, जो सैनिक लगा दिए, सेनापति आदि लगा दिए, उनसे कह दिया कि जिसका भी जहां उत्पत्ति हो आई मरण हो, वो हमें बताइए क्या करना है। भय दिलीप भूप जब आई, जान असुर सब दिए उठाई, और सुन रावण बल देखन आवा, दुज लख सन रानिन बैठावा। देखिए, तो जब दिलीप राजा हुए, उस समय देखिए दिलीप राजा थे, और दिलीप के बाद तो रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, उसके बाद राम हुए, और रावण जब से जिंदा है। कितने वर्षों का हो गया रावण, सोचिए। अगर ये 100 वर्ष भी मान लिए जाए सबके, दिलीप से लेके रघु, अज और दशरथ, तो रावण जो है कम से कम 400 साल का हो गया होगा है। और फिर राम पैदा हुए, राम से युद्ध हुआ है, राम की सीता को हरण करके ले गया। कितनी उम्र रही होगी, कम से कम 400-500 साल का रहा होगा दोस्तों। आंख खोल के पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो है, जो अंधभक्ति का चश्मा है उससे पढ़ेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। असल जो इसका सार है
वो तभी ज्ञात होगा जब आप अंधभक्ति का चश्मा हटा के पढ़ेंगे। आप खुद सोचिए कि देखिए दिलीप से वैर हुआ। दिलीप जो इनकी जो है तीसरी चौथी पीढ़ी में थे राम जी की में। तो देखिए क्या होता है कि भय दिलीप जब भूप जब आई और जान असुर सब दिए उठाई और सुन रावण बल देखन आवा और दुज लख सन रानन बैठावा। दिलीप राजा हुए, जब राजा दिलीप बने तो उन्होंने सब राक्षसों को अयोध्या से निकाल दिया। राक्षस भी रहते थे जो नियुक्त कर रखे थे रावण ने, तो उनको दिलीप जब राजा हुए तो उन्होंने सारे राक्षसों को अयोध्या से बाहर कर दिया। यह बात सुन रावण उनका बल देखने आया। तो वो जो है रावण देखने आया कि भाई देखूं तो सही। आजकल जैसे राजदूतों को निकाल देते हैं, एक दूसरे देश के जब मतभेद हो जाते हैं उनमें नहीं बन पाती है तो वो अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं या फिर राजदूतों को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही उनके जो सैनिक थे, जो राजदूत थे रावण के, वो निकाल दिए दिलीप जी ने। तो अब रावण जो है देखने आता है कि देखूं तो सही ये दिलीप आखिर है कौन। तो वो उनका बल देखने आया है और उसे ब्राह्मण जानकर सब रानियों ने बैठाया। ब्राह्मण का वेश तो था, ये वाकई ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण जान के सारी रानियों ने सीधे, उसे कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि वो भी राजा था, सीधे जो है रनवास में घुसा चला गया जहां रानियां रहती थी। तो उन्होंने बिठाला रानियों ने, और राजा स्थान पर राजा थे नहीं वहां पर, और ब्राह्मणों की रोक टोक थी नहीं। ब्राह्मण तो चाहे जहां जा सकते थे रनवासों में, रानियों के बीच में जो है पहुंच जाते थे बिना रोक टोक के। कोई जो उनको बाधा नहीं होती थी, कोई रोक टोक नहीं होती थी ब्राह्मणों को। इस कारण रावण भी रनवास में पहुंच गया। तो जब रानियां चरण पूजने बैठी रावण के, तब रावण ने अपना रूप दिखाया और देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गए। पता नहीं कौन सा रूप दिखा दिया। उसको बिठाला था जब वो रूप नहीं दिखाया गया, अकस्मात जो रावण ने कौन सा चमत्कार कर दिया कि रूप जो है बड़ा भयंकर हो गया और उसमें सब देख करके रानियां डर गईं और घरों में भाग गई। देखिए फिर रावण सरयू के किनारे आया, उनसे पता चल गया कि कहाँ है दिलीप महाराज। तो देखा कि वो तो ध्यान कर रहे हो, आप बताया गया सरयू के किनारे। तो वो तुरंत जो है सरयू के किनारे आता है और राजा ने पूजा करते कुछ चावल के दाने फेंके। अच्छे से लोगन कहे बखानी, सिंह गाय पकरीबन आनी और तेहते साल शीघ्र हम प्रेरे, सत सर सम लागे हर केरे। देखिए क्या विचित्र चीज है। तो जब दिलीप जी ने कुछ चावल फेंके पड़ के, तो लोग वहां जो देख रहे थे उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या फेंक रहे हैं आप, ये चावल के दाने क्यों फेंक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक सिंह ने वन में आकर गाय पकड़ी है। मुझे ज्ञात हो रहा है, यहां से मैं अपने अंतर्मन से देख पा रहा हूं कि एक गाय को सिंह ने पकड़ा है और इस कारण मैंने तुरंत ये चावल फेंके। वह 100 तीर के समान सिंह को लग गए। वो जो चावल फेंके हैं वो 100 तीर बन गए हैं और उधर जाकर के सीधे सिंह में घुस गए हैं, यानी उसको मार दिया, गाय को बचा लिया है मेरे इन चावलों ने। 100 तीर बन गए, ये बता दिया दिलीप ने। और रावण जो है पीछे खड़ा सुन रहा है। सुन दस मुख मन अचरज आवा, देखा जाए मृतक बन पावा, समुझ प्रताप गयो निज धामा और नृपते चरित कहो नृपवामा। रावण सुनकर बड़े अचरज में हुआ। महलों में जाकर देखा तो वो वन में जाकर देखा। रावण को कुछ उत्सुकता हुई कि देखूं तो सही है, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो रावण जी महाराज जो पहुंचते हैं वन में और वहां देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो जो शेर है जो गाय को मारने वाला था वो स्वयं मरा पड़ा है। रावण यह प्रताप समझ अपने घर को चला गया सीधा लंका। 1 मिनट भी नहीं रुका फिर अयोध्या में। जब दिलीप जी जब अपने महल में पहुंचते हैं तो वहां रानियों ने रावण का आगमन कि वो तो ऐसे ही चला आया, सीधा घुसा और हमने उसकी सेवा शुश्रूषा की, लेकिन मालूम पड़ा कि वो तो लंका का राजा था। तो उनको बड़ा क्रोध आता है दिलीप जी को। तो देखिए एक चमत्कार तो चावल के दानों का देख लिया, अब दूसरा चमत्कार देखें आप कि रावण का यह व्यवहार सुन अयोध्या के महाराज दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर मंत्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशा में उसको छोड़ दिया। यानी अंजलि में ऐसे पानी लिया, मंत्र से पढ़ा और दक्षिण दिशा में ऐसे
छोड़ दिया। रावण कृत सुन अवधपति चंगुल भर जल लीन, और पवन मंत्र पड़ क्रोधित दक्षिण दिश तज दी। दक्षिण दिशा में उसे अंजलि में जो जल था मंत्र पढ़ करके फेंक दिया। भय बिसक दस लक्ष तव कह नपलंग कहे जाओ, और सहित त्रिकूट समुद्र में बोर फिरौते नाव। यानी उस मंत्रयुक्त जल से 10 लक्ष बाण हुए, 10 लाख बाण बन गया वो। देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी दिलीप जी के पास, जो आज नहीं हो सकता, आज भी संभव नहीं है इस वैज्ञानिक युग में। कि जैसे ही वो छोड़ी मंत्र जो है, अभिमंत्रित जल को जैसे ही छिड़का, दक्षिण की ओर फेंका, तो उस मंत्र युक्त जल से क्या 10 लाख बाण बन गए। काश ये टेक्नोलॉजी आज होती। 10 लाख बाण बन गए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबो दो। ये आदेश कर दिया 10 लाख बाणों को कि जाइए और त्रिकूट जो है लंका में, त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी यानी रावण सहित समुद्र में डुबो दीजिए। चले शुभ सिख पवन गति मोरी, उलटन लगे नगर चहु ओरी। मैं तनया दो कर तव जोरी, कीनी विविध विनय नहीं थोरी। पवन की गति का तिरस्कार कर, यानी पवन को भी पीछे छोड़कर बाण चले आगे को, और चारों ओर से लंका को उलटने लगे, ऐसे जो है उल्टी करने लगे। तब मंदोदरी घबराई देख करके, और दोनों हाथ जोड़ भांत भांत से बहुत प्रकार विनती करने लगी। राजा दिलीप की दुहाई देने लगी। उसे पता चल गया मंदोदरी को कि ये जो 10 लाख बाण भेजे हैं ये दिलीप जी की करामात है, उन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी है। वो तुरंत समझ गई। तो राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे लड़ते हो? भाई ये क्या कर रहे हो दिलीप जी महाराज, ऐसा अनर्थ मत करो। हमारे रावण भी महाराज यहाँ तो नहीं है, और वो जो है कैसे आप जो हम निहत्थों पर वार कर रहे हो, हम स्त्रियों पर ये बाण छोड़ रहे हो। बाण राजा दिलीप के पास लौट आए। देखो कितने समझदार थे बाण। सभी जो 10 लाख बाण थे तुरंत मंदोदरी के ऐसा कहते ही दिलीप जी के पास लौट आए। तब राजा भी समझ सोच कर चुप रह गए। दे दुहाई नृप बोली ऐसे। मंदोदरी नृप की यानी दिलीप की दुहाई देकर बोली कि यह नहीं नृपत लड़त तुम कैसे, यहाँ कोई राजा नहीं है, रावण नहीं है, तुम कैसे हमसे लड़ रहे हो? बाण चले दिलीप पह आए, वापस लौट आए दिलीप के पास। समुझ सोचते रहे चुपाए, और दिलीप जी सारी बात को जान करके चुप ही रहे। तो ए विधि बहुत गयो जब काला, कौशलपुर रघु भयो नृपाला। अब दिलीप के बाद जो है रघु हुए राजा। देखिए अयोध्या के कौशलपुर के। और मारुत बाण लंक ग्रह ढाए, इनका भी करिश्मा देख लें कि मारुत बाण लंक ग्रह ढाए, और बनता विनय बचन सुन आए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया दिलीप को राज करते करते, तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। और फिर जब रावण ने कर मांगा, देखिए अब इनसे भी पंगा ले रहा है रावण, इनसे टैक्स मांग रहा है। बताइए तू कहाँ रहने वाला, लंका का रहने वाला, तुझे यहाँ से क्या लेना देना यार, हमारी अयोध्या से। और तूने ऐसे अभी तक तुझे ये सबक नहीं मिला। 10 लाख बाणों को भी वहां देख करके जरा भी उसे होश नहीं आया है। ऐसे मांग रहा है जो है, किससे? रघु से है। कर मांग रहा है, टैक्स मांग रहा है। कर मांगा तो उन्होंने क्या किया? पवन बाण। इनके पास क्या था? पवन बाण। पवन बाण से लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। जैसे ही उसने मांगा वैसे ही उन्होंने अपना पवन बाण छोड़ दिया। किसने? रघु ने। रघु ने पवन बाण छोड़ दिया तो लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। जैसे मिसाइल आजकल गिरती हैं, तमाम मकान जो ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे ही कर दिए। पुनः मंदोदरी की प्रार्थना पर बाण वापस आए। ये भी मंदोदरी बड़ी समझदार थी, वो जानती थी ये रघु से याचना की, और रघु से विनय याचना करने के पश्चात वो बाण जो है पवन बाण लंका से फिर वापस आ गया, कुछ मकानों को गिरा करके। पुण्य राजा अज भय बलधारी। हो
पुन राजा अज भय बलधारी, मचो युद्ध रावण सो भारी, और अनिल अस्त्र ते कटक समेता, दीन ताय पहुंचाए निकेता। फिर जब महाबलवान अज राजा हुए, रघु के बाद अज राजा हुए, तो इनसे और रावण से बड़ा युद्ध हुआ। आप देखो कितनी पीढ़ियों तक रावण से युद्ध हो रहा है। फिर रावण से बहुत युद्ध हुआ, और अभी राम जी पैदा नहीं हुए, ये तो पहले से ही चली आ रही थी रंजिश टैक्स वैक्स के ऊपर। तो पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को उन्होंने लंका में पहुंचा दिया। वो लड़ने आ गया, टैक्स लेने रावण सेना सहित आ गया। देखिए लंका से कोई पुल नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी कैसे आ जाते थे। और यहाँ जो है पुल बांधना पड़ा, बंदरों को जो पुल बांधना। तो सोचिए रावण जब युद्ध करने आ गया है, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास भी था अज के पास वही पवन अस्त्र से रावण को सेना सहित लंका भेज दिया। देखिए क्या करामाती अस्त्र थे, क्या बाण थे करामात। इनका जो पवन बाण था, इनका पवन अस्त्र आ गया। देखिए सेना सहित रावण को उन्होंने लंका पहुंचा दिया। ये तुलसी बाबा का ज्ञान है दोस्तों। तेजबान लख रहा चुपाई, और ते पाछे वे दशरथ आई। इन्हें तेजवान देख करो हो, रावण चुप रह गया। अब नहीं रहेगा तो क्या करेगा भाई, मरेगा। वो तो उनकी गनीमत है, मारा नहीं, सेना सहित मार देते। वो तो उन्होंने अच्छा किया कि बाणों के पवन अस्त्र के द्वारा सकुशल लंका भेज दिया। तो उसे तो आभारी होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। लेकिन रावण चुप रहा। उसके बाद फिर राजा दशरथ हुए, राम जी के पिताजी। आप देखिए ये पिता प्रपिता और पितामह सब कुछ ये चल रहा है, राम जी का वंश चल रहा है। कैसे कैसे करिश्माई बाण थे इनके पास। लेकिन अफसोस यही है कि राम रावण जब युद्ध हुआ तो ये ऐसे बाण कहाँ चले गए। ये भरत चाहते तो वहीं से उड़ा देते सब। तो सहस्त्र रवि कर लखें, दसों दिशा रथ जाए, और 10 सिर रिप प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताहे। ओहो, दशरथ की व्याख्या देखिए। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए, और जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का बैरी हो दशरथ। या तो 10 जो है 10 दिशाओं में रथ जाए, 10 रथ, या जिसके पास 10 रथ हो, या फिर जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का वैरी हो, अर्थात दशानन का, उसे दशरथ कहते हैं। अथवा जिसमें 10 रथियों के समान बल हो, वह भी दशरथ कहलाता है। आगे कहते हैं बाबा तुलसी कि सुन रावण निज दूत मुख, मांगे पठायो दंड, और हर सर प्रेरे भूप कै, जड़ो कपाट प्रचंड हो। रावण ने यह सुनते ही दूतों के हाथ अपना पत्र भेजा कि दशरथ जी बन गए राजा, अब इनको भी टैक्स देना है। टैक्स का पत्र जो है भेज दिया, और कर मांगा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए। हो दशरथ जी के पास तो ऐसे बाण थे, दशरथ जी के भी पास ऐसे चमत्कारी बाण थे, उनसे भी ज्यादा खतरनाक। कि दशरथ जी ने जैसे ही ये खबर सुनी कि ये टैक्स मांग रहा है रावण, तो ऐसे बाण छोड़े कि जो लंका के सारे फाटक थे बंद हो गए। उन बाणों से लंका के जितने नर नारी सैनिक आदि थे, रावण सहित मंदोदरी सहित सबको किले में बंद कर दिया। ऐसे बाण भेजे। जो रावण पट ले उघारी, तो हम कर दे बहे बिन रारी, मंदिर द्वार मूद सब गए, और रावण से नए उघरत भय। जो रावण यह किवाड़ खोल दे, दशरथ जी ने परवाना भेजा, खबर भेजी कि जो रावण यह किवाड़ खोल ले अपनी, तो हम बिना बैर किए कर दे देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए, और रावण ने खूब यत्न किया, सारी सेना लगा दी, हाथी लगा दिए, सब कुछ जोड़ लगा लिए, सारी टेक्नोलॉजी फैल, और कुछ नहीं हुआ। किवाड़ खुले तो खुले नहीं, और बिल्कुल टसे मस भी नहीं हुए। उगरे नहीं पराजय मानी, गए फिर बाण नपत राजधानी, तब रावण नभ बात बिचारी, विपिन जाए की निस्तप भारी। जब भी किवाड़ नहीं खुले तब भी रावण ने हार नहीं मानी, और बाण फिर दशरथ की राजधानी को चले गए। अब क्या करें, फिर बाण चले गए दशरथ जी के पास वापस। देखिए कितने समझदार होते थे बाण,
क्या टेक्नोलॉजी थी दशरथ जी की भी देखिए। काश ये टेक्नोलॉजी राम के पास क्यों नहीं थी, ये अफसोस होता है। तब रावण ने आकाशवाणी और ब्रह्मा के वरदान की बात विचार कर वन में जाकर बड़ा तप किया। जब गेट खुल गए वापस चले गए बाण। निकलते हैं रावण जी महाराज और वन को चले जाते हैं कि अब तो भाई मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। बरम ब्रूहि ब्रह्मा तब जब भाषा, बोला तब दसमुख अभिलाषा। दशरथ नृपत वीरते कोई, दशरथ नृपत वीरते कोई, और जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। फिर भी जो है देखिए क्या कहता है। जब ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा की तपस्या की, और ब्रह्मा जी तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, वरदान देने को तैयार बैठे रहते थे। यहाँ भी रावण को वरदान देने आ गए ब्रह्मा जी और कहा कि बेटा वर मांग, जल्दी कर, देर मत कर, बहुत कम समय के लिए आया हूं तेरे पास। तब रावण ने अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए वर मांगा कि राजा दशरथ जी के वीर से संसार में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। ये वर मांगा कि राजा दशरथ के वीर से संसार में कोई पुत्र उत्पन्न ही नहीं। अब आज तक आपको पता नहीं होगी कि दशरथ के पुत्र क्यों नहीं पैदा हो रहे थे। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को, देखिए। और रावण ने डर के मांगा था कि उनके पुत्र ही नहीं होगा तो सारा संकट ही खत्म हो जाएगा। सुन सृष्टा मन में दुख माना, एवमस्तु कैलीन पयाना। तब दसमुख कौशलपुर गयऊ, और कौशल्य हर लावत भयऊ। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में दुखी तो बहुत हुए, क्या मांग रहा है वरदान, कैसे दूं, लेकिन दे देते थे वो। उन्होंने कहा चल बेटा मैं ऐसा ही करता हूं। अब देखिए दशरथ का कितना बुरा कर दिया ब्रह्मा जी ने, है रावण के कहने पर। तो ब्रह्मा की बात, ब्रह्मा जी मन में दुखी होकर के वरदान दे करके चले गए अपने ब्रह्मलोक को। तब रावण कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा लाया। अभी तो वहां विवाह हो रहा था, अभी पैदा नहीं हुए हैं राम जी। वरदान मांग लिया लेकिन वहां तैयारियां हो रही हैं, नारद ने बता दिया। तो कौशलपुर पहुंचिए, वहां जो है कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या से राम का विवाह हो रहा है। वहां पहुंचता है और कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा लेता है और उसको कौशल्या को पिटारी सहित समुद्र में राघव मच्छ को सौंप देता है। ये मैं वीडियो आपको आनंद रामायण से अभी 1-2 दिन पूर्व ही सुना चुका हूँ दोस्तों, बता चुका हूँ। तो ये जानकारी जो है अद्भुत लगी होगी, बड़ी विचित्र लगी हुई दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को रामचरितमानस से, बालकांड से, तुलसीकृत रामायण से आपके समक्ष लाने का उद्देश्य मेरा कतई इस रामचरितमानस की आलोचना करना या तुलसीदास जी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन आपको ये अवगत कराना है कि देखिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त थी कि चावल के दाने फेंकने से ही 100 बाण बन जाते थे, और पानी जो है अंजुली में भर करके पड़ देने से दक्षिण दिशा की ओर फेंका तो 10 लाख बाण बन गए थे। और पवन अस्त्र से देखिए कैसे जो है लंका के घरों को ढा दिया था, और फिर दशरथ के बाणों ने वहां जो है सारा हाहाकार मचवा दिया था, क्योंकि सारे दरवाजे बंद कर दिए थे लंका के। रावण तोड़ नहीं सका था, फिर उन खोल नहीं सका था उन कपाटों, और फिर वो जो वापस आ जाते थे। देखिए तो आपने ये विचित्र कथा सुनी और इससे आपका मनोरंजन भी हुआ दोस्तों, और एक बार को सोचने को हम बाध्य भी हो जाते हैं कि काश ये टेक्नोलॉजी राम के पास भी होती, पता नहीं कहाँ चली गई। राम को कितना जो है परिश्रम करना पड़ा, कितनी परेशानी उठानी पड़ी रावण को मारने के लिए, और वो तो विभीषण भाई गद्दार नहीं होता तो शायद राम जो है रावण को कभी मार नहीं सकते। ये सोचने को बाध्य हो जाते हैं। और आज ये टेक्नोलॉजी होती तो हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती। काश ये टेक्नोलॉजी इन ग्रंथों के माध्यम से आज हमें वापस मिल जाए तो हम जो है फिर हमारा तमाम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र हम मंगाते हैं वो खर्चा बच जाए और हमारा देश जो समृद्ध हो जाए। खैर दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञान भरे तमाम जो है जानकारी भरे वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।